आजम खान की रिहाई को लेकर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें आजम खान की रिहाई के लिए मांग की और जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही सियासत को खत्म करने की बात कही गई। तो वहीं रामपुर के डीएम को खुली चेतावनी भी दी गई। मुरादाबाद में सपा के द्वारा जमकर प्रदर्शन किए गए, जिसमें रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हंगामा किया गया और कहा गया कि जौहर यूनिवर्सिटी को वापस दो, यूनिवर्सिटी पर सियासत खत्म करो। साथ ही आजम खान की रिहाई की मांग की और कहा गया है कि बीजेपी सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं आजम खान पर। तो वहीं योगी सरकार पर जमकर तंज कसा और बोले कि आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आज योगी सरकार है तो मुकदमा करवा दिया है, कल जब हमारी सरकार होगी तो योगी पर भी मुकदमे दर्ज होंगे और जिससे कोई भी बचा नहीं पाएगा। रामपुर के डीएम को घेरते हुए बोले कि हम रामपुर के डीएम से 1 तारीख को मिलेंगे और देखेंगे कि वे कितने बड़े मर्द हैं। अब आप सपा के जनाब मर्दानगी पर उतर आए हैं। तो वहीं रामपुर में लगी हुनर आर्ट लगाने पर बोले कि चाकू हाथ में दे दिए गए हैं, लेकिन हम इन्हीं चाकू से विपक्षी का नाश करेंगे। साथ ही कहा गया कि 1400 विद्या जमीन को वापस हमें दे दिया जाए और आजम खान को रिहा किया जाए। आज प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वापस लिया जाए हमारी यूनिवर्सिटी को। मांग है हमारी 1400 बीघा जमीन रामपुर यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी की जो सरकार ने गलत तरीके से, गलत मनमाने ढंग से अपनी गलत नीयत डाली है उस पर, और हमारी 1400 बीघा जमीन गरीब बच्चों की छीनी है, वो हमारी वापस की जाए। हमारी ज़मीन, सबसे पहले ज़मीन वापस की जाए। जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं इन पर विराम लगे और हमारे आजम खान साहब को वापस किया जाए जेल से। तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और जिस तरीके से हमने आज शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। पहली तारीख को करेंगे, देखेंगे कितना बड़ा मर्द है वो। जी, हमारे नेता हैं आजम खान साहब, गरीब मजबूर दुखियारे 32 करोड़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, लेकिन वो दबेगी नहीं। अब सब्र का पैमाना भर चुका है, अब ये छलकेगा और रुकेगा नहीं। इन्होंने गलत तरीके से आजम खान साहब पे मुकदमे लगाए हैं, मनमानी तरीके से किया है। लेकिन योगी जी याद रखिएगा, ये फर्जी मुकदमे बहुत देर तक आपको रुलाएंगे। आज आपने लगाए हैं, कल आप पे लगेंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल सरकार हमारी थी, आज हमारी नहीं है, कल आपकी नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरा कहना यह है
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहता हूं अल्पसंख्यकों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कलम हो। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलम छीनने का काम किया है और हमारे हाथ में हुनर हाट के नाम पर स्टॉल लगवाकर रामपुर में चाकू थमाने का काम कर रहे हैं। वो हम चाकू थामेंगे नहीं। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे और ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आजम खान साहब हमारे नेता हैं और गरीब हिंदू मुसलमानों के नेता हैं। अब कलम की लड़ाई होगी, कलम से लड़ी जाएगी। देखिए, ये हमारे नेता हैं आजम खान साहब, सभी के लोगों के नेता हैं। जो आ रहा है आन के मिलेगा। परेशानी में हर आदमी हमारे साथ खड़ा है। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े होंगे वक्त पड़ने पर। यूसुफ जी, आपने कहा हुनर हाट को लेकर चुरिया हाथ में थमाई सरकार ने। हाँ, तो एक सरकारी प्रोग्राम था चुरिया का। कलम क्यों छीन रहे हैं हमारे हाथ की, हमारे बच्चों के हाथ की? क्यों जरूरत है इन्हें 1400 बीघा जमीन की? कितना हिंद बड़ा उत्तर प्रदेश है। बात होगी कि आप एक शिक्षा के मंदिर को खत्म कर रहे हैं और हमारे बच्चों के हाथ में आप कलम